नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम वसंत का पाठ 5 पढ़ रहे हैं। पाठ 5 का नाम है मिठाई वाला और इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, और हमने इस पाठ का पेज नंबर 22 और 23 पढ़ लिया है। कल हमने 22 और 23 पेज पढ़े थे और अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे पेज 24। आज हम पेज 24 पढ़ेंगे और 25 भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब मुरली वाले को जानने के लिए दो आदमियों के बीच वार्तालाप हो रहा था कि पहले व्यक्ति ने पूछा कि मुरली वाला कौन है, मैंने वह आदमी देखा नहीं है। तो दूसरे ने क्या उत्तर दिया था कि दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो फिर पहले आदमी ने पूछा कि वह आदमी वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरे आदमी ने फिर पूछा कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। तो इस प्रकार से दोनों के बीच वार्तालाप हो रही थी। तो आइए अब शुरू करते हैं पेज 24, उसी को जारी रखने के लिए। ठीक है, देखिए, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो पहले आदमी ने कहा कि जो आकार प्रकार तुमने बताया है कि दुबला पतला और सिर पर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, तो वह खिलौने बेचने वाला आदमी भी वैसा ही था, उसी प्रकार का था। ठीक है, तो वही होगा। तो उसने कहा, दूसरे आदमी ने, कि फिर वह मुरली वाला भी वही होगा। ठीक है, पर भाई वह एक उस्ताद, कहते हैं, पर भाई वह तो एक उस्ताद है, मुरली बजाने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। ठीक है, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। तो हर रोज़ उसी मुरली वाले की लोग चर्चा करते, बातचीत करते कि वह मुरली कितनी अच्छी बजाता है। ठीक है, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो वह हर रोज़ प्रत्येक गली में उसका मादक और मृदुल, मन को प्रसन्न करने वाला मीठा स्वर सुनाई पड़ता था, मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। तो वह क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो यही बात वो गली गली में घूमता हुआ कहता फिरता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ठीक है, तो देखिए, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तो अब रोहिणी ने भी मुरली वाले की आवाज़ सुनी। रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की मम्मी। ठीक है, और राज विजय बहादुर की पत्नी। ठीक है, तो उसने मन ही मन खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो वह भी अपने मन ही मन यही कह रही थी कि जो वह खिलौने वाला था वह भी इसी तरह गा गा करके खिलौने बेचता था। तो देखिए, अब रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ठीक है, तो रोहिणी वहाँ से उठी और अपने पति विजय बाबू के पास जाकर बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। तो उसने कहा कि मुरली वाले को बुलाओ, मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लूँ। ठीक है, क्या पता फिर इधर आए न आए। तो क्या पता फिर वह इधर मुरली बेचने आता है या नहीं आता है, आज ही खरीद लेती हूँ। ठीक है, और वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। और बच्चे कहाँ खेलने के लिए चले गए? पार्क में। ठीक है, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? ठीक है, तो विजय बाबू जो है समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो उसी तरह जैसे खिलौने वालों के पास उठकर जाते थे ना, तो इसी तरह से मुरली वाले के पास उठ गए और उस दरवाजे पाकर मुरली वाले से पूछा, क्यों भाई, किस तरह से देते हो मुरली? कि मुरली किस प्रकार से देते हो, क्या मूल्य है मुरली का? ठीक है, क्या मोल है? तो इस प्रकार से विजय बाबू ने पूछा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी, किसको कहते हैं? पजामा को, सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। तो जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ सुनी बच्चों ने, तो बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो सारे उसकी आवाज़ सुन करके दौड़ पड़े। और क्या हुआ, किसी की तो टोपी
दौड़ते हुए गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही निकल गया और किसी की सोचनी, किसी का पजामा यानी कि पजामा ढीला होकर के नीचे लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। ठीक है, कहाँ आ पहुँचा? मुरली वाले के पास। ठीक है, तो अब देखिए पेज नंबर 25। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। अब बच्चे तोतले बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अभी तोतली आवाज़ है और क्या कर रहे हैं कि हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। इस प्रकार से बच्चे चीख पड़ी। ठीक है, तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला खुशी से गदगद हो उठा, मतलब उसको बहुत खुशी हुई। मुरली वाले को बहुत ही खुशी ही हुई। ठीक है, सबको देंगे भैया, और कहता कि सबको मुरली देंगे। ठीक है, लेकिन ज़रा रुको, थोड़ी देर रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, कि थोड़ा रुको, शांति रखिए, एक एक को मुरली देने दो। ठीक है, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे। मुरली वाला कहता है कि हम इतनी जल्दी थोड़ी वापस चले जाएंगे। ठीक है, शांति रखिए, धीरज रखिए। इस प्रकार से मुरली वाला बच्चों को सांत्वना देता है। ठीक है, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो मुरली वाला कहता है कि मैं मुरली बेचने ही तो आया हूँ और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं है, पूरी 57 है मेरे पास। ठीक है, तो फिर बच्चे कहते हैं हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं और आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो फिर वो क्या कहता है कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था? विजय बाबू से पूछते हैं कि आपने क्या पूछा था। ठीक है, मुरली वाला विजय बाबू से कहता है कि आपने क्या पूछा था, कि कितने में दी, कि मुरली कितने पैसों में देते हो? तो मुरली वाले ने उत्तर दिया कि दी तो वैसे मैंने 3-3 पैसे में है, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। ठीक है, तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। अब विजय बाबू खुश हो गए, अंदरी मन से और बाहर से भी। ठीक है, खुश हुए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो मुरली वाले ने कहा ना, विजय बाबू ने कहा अपने मन में, ये कैसा आदमी है, सबको इसी भाव से तो देता है, लेकिन मेरे पर क्या करता है, एहसान लाद रहा है। और फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रही हो। तो विजय बाबू ने उसको उत्तर दिया, उसको जवाब दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, सबको 2-2 पैसे में ही देते होगे, लेकिन मेरे ऊपर 2-2 पैसे का कह करके एहसान लाद रहे हो। ठीक है, अब मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाला एकदम क्या उठा? अप्रतिभ का मतलब है आश्चर्यचकित। मुरली वाला एकदम आश्चर्य में हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? तो मुरली वाला बाबूजी से कहता है कि आपको क्या पता कि इसकी असली कीमत, लागत भी इस कीमत, इस मुरली की असली कीमत क्या है? ठीक है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो मुरली वाले ने कहा कि ये तो सब ग्राहकों ने होता है चीज़ खरीदने वाला उसको ग्राहक कहते हैं। तो ग्राहकों की सबकी यही आदत होती है कि बेचने वाला दुकानदार चाहे कितनी हानि उठा करके, मतलब कम पैसों में नुकसान करके चीज़ दे दे, लेकिन ग्राहकों का दस्तूर आदत, ग्राहकों की यही आदत होती है, ये समझते हैं कि दुकानदार तो हमें लूट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुरली वाला बाबूजी को अपना जवाब देता है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। तो मुरली वाले ने कहा कि आप क्यों विश्वास करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि इस मुरली का असली दाम तो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। तो मुरली वाले ने कहा कि यदि एक एक मुरली आप खरीदेंगे तो आपको इस भाव में नहीं पड़ेंगी। मैंने तो एकदम से 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे में मिली है। ठीक है, विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। अब मुरली बाबूजी ने कहा, विजय बाबूजी ने मुरली वाले से कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप मुझे जल्दी से 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। ठीक है, मुरलिया वाले के पास कई रंग की मुरलियाँ थी और बच्चों को बहुत समय तक वह मुरलियाँ बेचता ही रहा। ठीक है,
और बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। उसके पास सभी रंगों की मुरलियाँ थी। बच्चे जिस रंग की मुरलियाँ खरीदना चाह रहे थे मुरली वाला उन बच्चों को उसी रंग की मुरली दे देता था। ठीक है, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। ठीक है, तो मुरली वाला क्या कहता है बाबूजी को कि मुरली दिखा कर के यह मुरली सबसे अच्छी है और आप यही ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही मुरली है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई तुमको वही देंगे। ठीक है, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की है, अच्छा वही लो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने पेज 24-25 पढ़ लिया है और अभी समय भी हो चुका है और सभी बच्चों से मेरी इच्छा है कि ये पेज 24 और 25 दोबारा पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपकी कुछ समझ नहीं आता है तो निसंकोच मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।